हेलो स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने इसके ब्रीदिंग के बारे में समझा था। मैंने आपको बताया था कि ब्रीदिंग की दो प्रोसेसेस होती है, एक तो इनहेलेशन और एक एक्सहेलेशन। इनहेलेशन मतलब एयर को सांस लेना और एक्सहेलेशन सांस छोड़ना। जब हम सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजनेटेड एयर को अंदर ले रहे होते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हम CO2 को बाहर निकालते हैं। ठीक है। इसके बाद ये इसमें ब्रीदिंग रेट था। ब्रीदिंग रेट क्या है कि 1 मिनट में आपने कितनी ब्रीथ ली है, कितनी बार आपने 1 मिनट में सांस लिया है। इसके बाद हम ये पढ़ रहे हैं कि हम जो नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बॉडी है, वो 1 मिनट में 15 से 18 बार सांस लेती है, 15 से 18 टाइम्स 1 मिनट में। और जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं जैसे कि साइकिलिंग या रनिंग, तो ये ब्रीदिंग रेट 25 टाइम्स पर मिनट तक पहुंच जाता है। एथलीटों में और ज़्यादा होता है, 30 से 35 मिनट तक एथलीट्स में ये पहुंच जाता है। ठीक है। जैसे उसेन बोल्ट है, तो जब वो भागता होगा तो 30 से 35 बार वो 1 मिनट में सांस लेता होगा। ठीक है। इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, हाउ डू वी ब्रीथ। हम सांस कैसे लेते हैं, मतलब कि हमारे सांस लेने का मैकेनिज्म, कि कैसे हम नाक से सांस लेते हैं और वो सांस कैसे हमारे लंग्स तक पहुंचता है, ये सब हम समझेंगे इस डायग्राम के थ्रू। ये ह्यूमन रेस्पिरेटिव सिस्टम का डायग्राम है। तो सबसे पहले यहाँ देखिए, ये नसल पैसेज है। देखो ये आपको पता है, ये नॉस्ट्रिल है, नाक जिसको हम बोलते हैं। तो ये नसल पैसेज क्या है, नॉस्ट्रिल से एक खाली जगह है जो यहाँ तक मिल रही है। ठीक है। इस पाइप तक ये जुड़ी हुई है, तो ये पूरी नसल कैविटी है। इसके नीचे ये ओरल कैविटी है, और ये आपका फेरिंग्स है। इस फेरिंग्स को ही हम थ्रोट भी बोलते हैं, थ्रोट इस फेरिंग्स को बोलते हैं। ठीक है। और ये नीचे अगर हम आए तो ये ट्रेशिया है। इसी ट्रेशिया को हम क्या बोलते हैं, विंड पाइप। इसी ट्रेशिया को हम विंड पाइप बोलते हैं। ठीक है। और ये नीचे जब हम गए तो यहाँ पे ये आपके लंग्स है, और ये रिब्स है। रिब्स मतलब पसलियाँ। और सबसे नीचे ये डायाफ्राम है। डायाफ्राम, इसमें जी साइलेंट होता है, इसको क्या बोलते हैं, डायाफ्राम। तो हम सांस लेंगे कहाँ से, नॉस्ट्रिल से, और ये नेसल पैसेज के थ्रू सांस आएगी यहाँ पे। इसके बाद इसके नीचे ओरल कैविटी है। देखो इस ओरल कैविटी का कोई काम नहीं है जब हम सांस लेते हैं। हाँ, कभी कभी हम मुंह से ज़रूर सांस लेते हैं, बस इसका इतना थोड़ा सा फंक्शन आप समझ सकते हैं। इसके बाद ये फेरिंग्स है। फेरिंग्स ये थोड़ी सी स्वेलोइंग पार्ट होता है इसका, जिसको हम थ्रोट भी बोलते हैं। और यहीं पे आपकी एक और चीज़ होती है, एपिग्लोटिस। क्या होती है, यहाँ पे होती है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस। तो ये एपिग्लोटिस क्या है, ये फूड पाइप को विंड पाइप से सेपरेट करता है। अगर एपिग्लोटिस नहीं होगा तो क्या होगा, खाना फिर पता नहीं चलेगा, कि खाना पता चले आपके लंग्स में पहुंच गया, और जो आपने हवा ली है वो पेट में पहुंच गई, फिर ऐसे होगा अगर ये एपिग्लोटिस ना हो। तो एपिग्लोटिस का फंक्शन क्या है, ये विंड पाइप को फूड पाइप से सेपरेट करता है यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि ये ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट नहीं है, ये आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे एपिग्लोटिस को। ठीक है। इसके बाद ये हमने नाक से जो सांस लेती थी, ये यहाँ तक पहुँचेगी ट्रेशिया तक। ट्रेशिया का मेन काम क्या है, ट्रेशिया बिल्कुल आपके लंग्स से जुड़ा हुआ है, और इसका मेन काम यही है। क्या है इसका मेन काम, कि ये एयर को डायरेक्टली लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक। इसके बाद ये जो रिब्स हैं, रिब्स लंग्स से जकड़े हुए हैं ये रिब्स। तो जब हम सांस लेते हैं तो ये रिब्स ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है। मूव इन और मूव आउट होती है, ये हम इसमें समझेंगे इनहेलेशन में। तो इनहेलेशन में क्या हो रहा है, रिब्स जो है मूव आउट, ये बाहर की तरफ उठ रही है, ऊपर की तरफ उठ रही है, और ये डायफ्राम जो है ये नीचे की तरफ आ रहा है। तो इससे क्या होगा, स्पेस क्रिएट होगा आपकी चेस्ट कैविटी में। ये पूरा जो पार्ट है इसको हम क्या बोलते हैं, पूरे पार्ट को चेस्ट कैविटी। चेस्ट कैविटी। ठीक है। तो ये जब हम सांस ले रहे हैं, एयर देखो ये यहाँ से आ रही है, तो ये रिब्स मूव आउट होंगी, यानी कि बाहर की तरफ को ये जाएंगे, या यूँ कह लो कि ये फूल जाएंगे रिब्स।
और जब लंग्स फूलेंगे तो हम ज़्यादा एयर इनटेक कर पाएंगे। ये डायफ्रैगम जो है, डायफ्राम सॉरी, ये नीचे की तरफ आएगा इनहेलेशन वाले प्रोसेस में। एक्सेलेशन में क्या होगा, ये उल्टा होगा। रिब्स जो है वो पीछे की तरफ सिकुड़ जाएंगी और ये डायफ्राम वापस अपनी उसी पोजीशन पे आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, सांस को बाहर निकालने में, CO2 को बाहर निकालने में मदद मिलेगी हमारी बॉडी को। ठीक है, तो ये आपको पता ही है कि जब हम इनहेलेशन करते हैं तो यहाँ से क्या आ रही है, ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन आ रही है। और जब हम बाहर एक्सेलेशन कर रहे हैं तो बाहर क्या आ जाएगा, CO2। ठीक है, ये सब चीज़ आपको याद रखनी है, तो ये आप जरूर याद कर लेना लाइन वाइज। सबसे पहले क्या है, नोस्ट्रिल, ये फिर इसके बाद नसल कैविटी, इसके बाद ओरल कैविटी, इसके बाद फेरिंग्स, इसके बाद ट्रेशिया या विंड पाइप, इसके बाद लंग्स, रिब्स और सबसे एंड में डायफ्राम। ठीक है, ये याद करना है आपको। इसमें दूसरी बात यह है कि आपके लिखा ही हुआ है, बुक में दिया हुआ है, स्मोकिंग डैमेजेस लंग्स, स्मोकिंग इज़ आल्सो लिंक टू कैंसर, इट मस्ट बी अवॉइडेड। देखो, आपको सभी को पता ही है, जब हम स्मोकिंग करते हैं तो जो धुआं है सिगरेट बीड़ी वगैरह का, वो इस ट्रेशिया से होते हुए, विंड पाइप से होते हुए लंग्स में आता है। फिर क्या होता है, लंग्स में ये जमना शुरू हो जाता है। और जब लंग्स में कुछ चीज़ जमनी शुरू हो जाती है तो फिर लंग्स अपना फंक्शन पूरी तरीके से नहीं कर पाता। लंग्स का फंक्शन क्या है, एयर को एब्जॉर्ब करना। तो जब यहाँ पे लंग्स में कोई और चीज़ पहले से होगी, धुआं जमा हुआ होगा, तो ये लंग्स अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो फिर एयर जो ऑक्सीजन है वो एब्जॉर्ब नहीं होगी या कम ऑक्सीजन एब्जॉर्ब होगी, तो इससे एरोबिक रेस्पिरेशन में दिक्कत होगी। आपको पता ही है, मैंने पढ़ाया हुआ है एरोबिक रेस्पिरेशन क्या है। एरोबिक रेस्पिरेशन एक प्रोसेस है जिससे ह्यूमन बॉडी अपनी एनर्जी क्रिएट करती है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की मदद से। ठीक, तो ये सब था आपका इसमें हाउ डू वी ब्रीथ में। बच्चों, आप लोगों को अगर कुछ डाउट है तो आप मेरे पर्सनल नंबर पे कॉल या मैसेज करके वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।